नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रकृति और विज्ञान की रोचक जानकारियाँ। आज हम बात करेंगे मधुमक्खियों के बारे में, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से अपोडिया सुपर फैमिली के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मधुमक्खियाँ की विविधता। क्या आप जानते हैं, दुनिया में 20,000 से भी अधिक मधुमक्खियों की प्रजातियाँ पाई जाती है। ये प्रजातियां आकार, रंग और व्यवहार में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होती है। कुछ मधुमक्खियां इतनी छोटी होती है कि इन्हें नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल हो जाता है, जबकि कुछ बहुत बड़ी और रंगीन होती है। परागण में भूमिका। मधुमक्खियां फूलों वाले पौधों के परागण में एक अहम भूमिका निभाती है। वे फूलों से अमृत और पराग इकट्ठा करती है और इस प्रक्रिया में पौधों में प्रजनन में मदद करती है। बिना मधुमक्खियाँ के बहुत से प्रोजेक्ट प्रजनन नहीं कर पाएंगे, जिससे कृषि उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सामाजिक और एकांकी मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियों की सामाजिक संरचनाएं भी बेहद दिलचस्प है। शहद मधुमक्खियाँ और भंवरे कॉलोनियों में रहते हैं। यहाँ एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, और श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है जो भोजन इकट्ठा करने और कॉलोनी की रक्षा और अन्य कार्य करती है। वहाँ दूसरी ओर अन्य एकांकी मधुमक्खियाँ अकेले रहती है और काम करती है। वे अपने बच्चों के लिए अलग अलग घोंसले बनाती है और उनकी देखभाल करती है। मधुमक्खियों का आवास। मधुमक्खियाँ विभिन्न प्रकारों के आवासों में पाई जाती है, जैसे कि जंगल, घास के मैदान और यहाँ तक कि शहरी क्षेत्र में भी वे अपने निवास स्थान के लिए विविध प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करती है, जैसे कि मिट्टी, लकड़ी, पत्तियाँ और यहाँ तक कि मानव निर्मित संरचनाएं भी। शरीर संरचना और अनुकूलन। मधुमक्खियों के शरीर की बनावट बेहद अद्भुत होती है। इनके शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं जो पराग इकट्ठा करने में मदद करते हैं। कुछ प्रजातियों के पास पराग ले जाने के लिए विशेष रचनाएं होती है, जैसे कि पिछड़े पैरों पर पराग की टोकरी। उनके मुख्य भाग अमृत और पराग पर भोजन करने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे वे आसानी से फूलों से अमृत निकाल सकते हैं। मधुमक्खियों का जीवन चक्र। मधुमक्खियों का जीवन चक्र 4 चरण में पूरा होता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। प्रत्येक चरण में मधुमक्खियाँ विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों से गुजरती है। अंडे से निकलने के बाद लार्वा लगातार भोजन करते हैं और प्यूपा बनने के लिए तैयार होते हैं। प्यूपा अवस्था में वे पूरी तरह से वयस्क मधुमक्खी में बदल जाते हैं। मधुमक्खियों के सामने खतरे। मधुमक्खियाँ कई खतरों का सामना कर रही है, जैसे कि वे आवास की हानि, कीटनाशकों का संपर्क, बीमारियां और जलवायु परिवर्तन। ये सभी कारण मधुमक्खियों की जनसंख्या को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे उनकी संख्या में गिरावट आ रही है। अगर मधुमक्खियाँ इसी तरह से घटती रही तो इसका गहरा असर हमारे पर्यावरण और कृषि पर पड़ेगा। मधुमक्खियों की सुरक्षा के उपाय। हम सभी को मिलकर मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। कुछ उपाय जो हम कर सकते हैं उनमें शामिल है कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करना, मधुमक्खी फ्रेंडली पौधों को उगाना, मधुमक्खी आवास की सुरक्षा करना और मधुमक्खियों के बारे में जागरूकता फैलाना। तो दोस्तों, यह थी मधुमक्खियों की अद्भुत दुनिया की एक झलक। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आगामी वीडियो की जानकारी पा सके। मधुमक्खियों को बचाना हमारे पर्यावरण के लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए हम सभी को मिलकर उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास करना ही चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।